हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो आज बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में जो सहायक परिचालक की जो भर्ती निकली हुई है असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर की, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और आपको कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में मैं आप सभी को डिटेल में बताऊंगा। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बता दूं, सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि जब किसी एग्जाम का सिलेबस जारी किया जाता है तो हम उस सिलेबस की तरफ ध्यान ही नहीं देते। बस हम जो ध्यान देते हैं इन चार चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। सामान्य हिंदी हो गया, सामान्य ज्ञान विज्ञान हो गया, और हमारा रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया, और हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप हिंदी में जाके देखोगे तो 40-50 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। अब 40-50 टॉपिक आप पूरे पढ़ने लग जाओ, पता चला 40-50 टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सिलेबस में ये तो देखना है कि आपके लिए जो सिलेबस जारी किया गया उस सिलेबस में आपके लिए हिंदी के कितने टॉपिक को सेलेक्ट किया गया है। क्योंकि जब भी एग्जाम होता है तो आउट ऑफ सिलेबस आपका कुछ नहीं आता, सिलेबस में से ही जो एजेंसी हायर की गई होगी वो आपका एग्जाम लेती है और वहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले एक बार सिलेबस को अच्छे से समझें जरूर, उसी के बाद अपनी तैयारी करें, और जो प्रॉपर एग्जाम के लिए बुक आती हैं वही आपको परचेस करनी होती है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे यूपी पुलिस के लिए ये जो रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर की वैकेंसी निकली, इसके लिए बेस्ट बुक एक आपकी चक्षु पब्लिकेशन की हिंदी की आती है, सामान्य हिंदी की। इस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये पूरी कंप्लीट हिंदी आपको मिलती है, ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया, जितने टॉपिक आते हैं सभी। लेकिन आपको उन्हीं टॉपिक को रीड आउट करना है इस बुक में से भी जो भी आपके सिलेबस में दिए गए, वो नीचे मैं आप सभी को बता दूंगा। बुक को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेस किया जा सकता है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप परचेस कर लीजिएगा। बढ़िया बुक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, 4 सब्जेक्ट जैसे सामान्य हिंदी विज्ञान सामान्य ज्ञान और ये रीजनिंग हो गया और मैथ हो गया, आपका 4 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए 100 प्रश्न 100 अंक ये आप सभी को क्लियर कर दिए कि 400 अंक का आपका पेपर होने वाला है। समय भी आप सभी को बता दिया गया है कि 2.5 घंटे में आपका पेपर होगा, 2 घंटे 30 मिनट आपको समय दिया जाएगा। ये भी क्लियर हो चुका है, लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो अभी फिलहाल ये डाउट बना हुआ है कि कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, यूपीएसआई में आप सभी को पता ही है कि यूपीएसआई में आपके 160 प्रश्नों की संख्या थी, और उसमें अगर हम बात करें तो 160 प्रश्नों के लिए समय दिया गया था 2 घंटे, 2 आवर्स का आपको समय दिया गया था। लेकिन यहाँ पे आपकी जो समय सीमा है वो पहले ही क्लियर कर दी गई है, 2.50 यानी 2.5 घंटा 2 घंटा 30 मिनट आप सभी को दिए जा रहे हैं। तो संभवतः ऐसा हो सकता है कि इस बार आपके प्रश्नों की संख्या 200 हो सकती है, यानी हर एक टॉपिक में आपके 50-50 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है कि 40-40 प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन संभवतः ऐसी चीज को देखते हुए कि वहां पे 2 घंटे का समय था और यहाँ पे 2.5 घंटे का है, तो थोड़े क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाई जा सकती है। आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है कि आपके 50-50 प्रश्न आएंगे, आपको इस तरीके से तैयारी नहीं करनी है 40 आए, क्योंकि 50 के हिसाब से तैयारी करोगे और 40 आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 40 के हिसाब से तैयारी करके 50 आ गए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो सामान्य हिंदी में आपको कुछ टॉपिक दिए गए, सामान्य हिंदी में ये टॉपिक देख लेते हैं, जैसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। नंबर 2 पे हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, पर्यायवाची विलोम, अनेकार्थ वाक्यांशों के एक स्थान पर एक शब्द, समरूपी और भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया कालवाच्य अवयव उपसर्ग प्रत्यय संधि समास विराम चिन्ह मुहावरे व लोकोक्तियां रस छंद अलंकार आदि, अपठित बोध और प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। अब देखिए, एक चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ कि जो यूपीएसआई का आप सभी को अगर सिलेबस पता हो, अगर किसी ने एग्जाम दिया हो, तो यूपीएसआई के और इसके पूरे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, वो है विज्ञान। यहाँ पे आपकी विज्ञान को ऐड किया गया और वहाँ पे क्या किया गया है, वहाँ पे मूल विधि संविधान को ऐड किया गया है। बाकी का अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई भी आपको डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा, सब आपकी डिक्टो हैं। अगर आपके पास यूपीएसआई की भी अगर बुक हैं तो आपका काम हो जाएगा, आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल आपको अगर अलग से परचेस करनी पड़ेगी तो आपको विज्ञान की बुक परचेस करनी पड़ेगी, साइंस की। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, अगर आप साइंस की बुक अगर आपके पास लूसेंट है तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लूसेंट से आपका काम हो जाएगा। लूसेंट में जो आपका फिजिक्स का पोर्शन दे रखा है, फिजिक्स आप रीड आउट कर लेना, और भौतिकी अगर आपकी वहां से कंप्लीट हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो, जब यूपीएससी का एग्जाम हुआ था तो मूल विधि संविधान के भी बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं थे, 4-5 प्रश्न थे मैक्सिमम।
तो आपके हम ये मान लेते हैं 10 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा फोकस भी ना करो तब भी आपका काम चल जाएगा। आपके जो और सब्जेक्ट हैं उन पर आपको फोकस करके चलना है। अब नंबर 2 पे जैसे सामान्य ज्ञान और विज्ञान दोनों टॉपिक को ऐड किया गया, तो सबसे ज़्यादा सामान्य ज्ञान के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आपका विज्ञान का पोर्शन है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरे जो विज्ञान के प्रश्न है इसमें पूरे भौतिकी यानी फिजिक्स के आपके क्वेश्चंस पूछेगा और किसी के वो नहीं पूछ रहा है। इसके बाद अगर मैं आगे बात करूं तो सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज हो गया, ये आप सभी को पता ही है, और इसके जितने बार टॉपिक हैं वो आप सभी को देख लेना है। नंबर 3 पे जो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, तो इसकी अगर बात करें तो इसमें 2 पार्ट आप सभी को दिए जाते हैं। एक संख्यात्मक योग्यता न्यूमेरिक एबिलिटी दी जाती है और एक दी जाती है मेंटल एबिलिटी टेस्ट आप सभी को दिया जाता है मानसिक योग्यता परीक्षण। अब देखिए इसमें भी आप सभी के जो मैथ में है वो बहुत सारे क्वेश्चन की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। जैसे कि 50 अगर आपसे पूछेगा तो 50 में से लगभग 25 ये हो जाते हैं, या 20-30 कह सकते हैं कि किसी के 20 पूछ लेगा, किसी के 30 पूछ लेगा। तो मैथ में भी आपके ज़्यादा पोर्शन बचता नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत पड़े। अब आईक्यू टेस्ट एंड रीजनिंग टेस्ट यहाँ पे आपसे पूछेगा, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और इसमें आपके 2 पार्ट है, एक मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा, एक आपका आईक्यू टेस्ट हो जाता है। तो इसमें भी आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे और जो लास्ट पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका रीजनिंग टेस्ट। ठीक है, इस तरीके से आपके हर एक पार्ट में आप देखेंगे मैथ में रीजनिंग में उसने तरह तरह के प्रश्न बना रखे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी को इसे तैयार करना है। इसके लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप एक स्पेशल बुक भी इसकी परचेस कर लेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो और जिससे कि उसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा दिया होगा वो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहली और सबसे मेन चीज मैं आप सभी को एक क्लियर कर देता हूँ कि जो यूपीएससी के एग्जाम हुए थे, यूपीएससी के जो आपके पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, जो प्रीवियस ईयर ही कहेंगे, अभी एग्जाम तो कंडक्ट हो ही चुका है, तो वो सभी पेपर आप जरूर ले लेना, क्योंकि खाली साइंस वाले पोर्शन को छोड़ के, भाई साइंस का एक्स्ट्रा ही तो है उसमें, बाकी का संविधान आपसे पूछा ही जाता है, जनरल नॉलेज में संविधान भी आपका ऐड हो ही जाएगा पॉलिटी के। तो आपको अगर वो पूरे पेपर से तैयारी करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि सेम जो एजेंसी है, एग्जाम एजेंसी आपकी सेम ही रहेगी दोनों का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली, कि यूपीएससी का जिसने एग्जाम कंडक्ट करवाया होगा, आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि वही एजेंसी आपका ये असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर या हेड ऑपरेटर वाला जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाएगी। तो उस चीज का बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा और वो बहुत ही अच्छा बेनिफिट आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। बुक के लिए मैं आप सभी को बता चुका हूं कि जो आपके पास ऑलरेडी बुक है यूपीएससी की सेम बुक को आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे साइंस की आप सभी को दिक्कत आएगी तो साइंस के लिए मैं ऑलरेडी आप सभी को क्लियर कर चुका हूं कि लूसेंट की बुक आप सभी यूज कर लीजिएगा। वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जितनी बुकों में उलझोगे उतनी ज्यादा समस्या होगी। कुछ नहीं करना, सिर्फ जाके अपना जो फिजिक्स वाला पोर्शन है, फिजिक्स वाले पोर्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसी में से जनरल साइंस आपकी पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान फिजिक्स से रिलेटेड, बाकी का कोई टॉपिक आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड किया नहीं गया है, सिर्फ साइंस वाला पोर्शन है जो कि रिप्लेस हुआ है मूल विधि संविधान से। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका पूरा सिलेबस है आप उसे एक एक टॉपिक को आपको देख लेना है और आपको केवल उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो टॉपिक आपको सिलेबस में दिए गए हैं। उसके अलावा अलग से एक भी टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप बेफिक्र रहिएगा, इसके अलावा आपको और कोई टॉपिक वो पूछेगा भी नहीं। तो आई होप आप सभी का ये जो टॉपिक है सिलेबस को लेके और एग्जाम को लेके कि एग्जाम में बुक कौन सी यूज करें, क्या करें, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। आगे भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट गाइड करता चलूं हर एक स्टेप पे। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगर कोई अपडेट हो आप सभी को रेगुलर मिल जाए। बहुत सारे लोग अपने आप को रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर बता रहे हैं, कोई रेडियो ऑपरेटर हेड ऑपरेटर बता रहा है कि मैं ये हूं वो हूं। देखो किसी अगर अन्य स्टेट में है, दूसरे स्टेट में है, तो अपने स्टेट में और दूसरे स्टेट में काफी डिफरेंस हो जाता है, वो नहीं बता पाएगा आपको कि अपने यहाँ का क्या प्रोसीजर है, वहां का क्या प्रोसीजर है। तो ये चीजें थोड़ी सी मैटर करती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में किसी की कोई भी गलत एडवाइस को मान के उसे फॉलो करना स्टार्ट करना है। पहले ये समझिए कि जो सामने वाला आपको बता रहा है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो झूठी बोल रहा है, सबसे मेन चीज है कि वो आपको ये कह रहा है कि मैं इससे बिलोंग करता हूँ, उससे बिलोंग करता हूँ। हालांकि सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है आपकी सफलता और उसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। तो साथियों फिलहाल के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।